हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ विश ब्रेंडी और आप देख रहे हैं मैंगो। सो गाइस, ये फोटो जो आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं ये मैंने बहुत पहले रेडी करी थी। असल में जब आपको याद होगा कि केरला में एक हाथी के पेट में बम, मतलब उसे पाइनएप्पल के अंदर बम लगा के खिलाया गया था, तो बहुत अनफॉर्चुनेट था वो चीज़ जो हुआ था। तो उसको डेडिकेटेड करते हुए मैंने ये फ़ोटो बनाई थी। उस टाइम बाद में पता चला कि अल्ट्रासाउंड में कि उसके मतलब वो जो एलिफेंट था उसका एक बेबी भी था जो कि अंदर ही मतलब उसकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम मैंने ये फ़ोटो बनाई थी। तो अभी आज मैं उसका ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। मेरे पास जो डाटा था वो रखा हुआ था, तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप तक मैं इसका फाइल का ब्रेक डाउन पहुँचा दूँ। तो गाइज उसको डेडिकेट करके बनाई थी। तो अब मैं सीधा ब्रेक डाउन पे आता हूँ। हम ज़्यादा इमोशनली टच पे नहीं जाएंगे इस टाइम, तो चलो सीधा आते हैं। तो देखो ये फ़ोटो है, ठीक है। तो ये फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसका एक एक करके लेयर पूरी बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम ऑल्ट के साथ दबाएंगे जिस पे आई रख के, तो बाकी लेयर बंद हो जाएंगी और सिर्फ वो लेयर ऑन रहेगी। देखो इस तरीके से। तो ये बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करा तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लैक आ गया। तो आपको बैकग्राउंड जो है ब्लैक रखना है, मैंने ब्लैक रखा हुआ है। और उसके बाद देखो गाइज ये एक इमेज ली हुई है। तो गाइज फिर से आज मैं दोबारा इस ट्यूटोरियल में भी बोलूँगा, देखो अगर आपको कोई भी मेरी जो भी मतलब ये क्लिप आर्ट वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें चाहिए तो एक डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, ठीक है। उसे ज्वाइन कर लो आप, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल आपको हो जाएंगी बहुत ईजी और फ्री में। तो गाइज ये था केव का एक मतलब फोटो, और उसको मैंने थोड़ा डार्क कर लिया। उसके बाद देखो मैंने इसकी ह्यू सेचुरेशन लेके, देखो डबल क्लिक करता हूँ, सेचुरेशन को एकदम यहाँ तक ले गया अराउंड -74। और लाइटनेस थी, देखो अगर मैं लाइटनेस अभी -37 है तो इसको बढ़ाता हूँ तो देखो कैसे ब्राइट हो जाएगी वो इमेज। इसकी आई ऑन करके दिखाता हूँ, देखो कैसे ब्राइट होगी। इसको यूँ करा तो यूँ -37 पे, तो डिफरेंस देख पा रहे होंगे आप। इसके पूरी सेचुरेशन जो है वो पूरी नेगेटिव हो गई है, यानी कि अब डार्क केव बन चुकी है। उसके बाद देखो गाइज मैंने एक जमीन यानी मिट्टी की इमेज ली। दोबारा से मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर मिल जाएगा। तो इसकी आई ऑन करता हूँ, ये देखो किस तरीके से। तो इमेज लेने के बाद क्या करा, देखो इमेज ये थी कुछ इस तरीके से, ये इमेज थी। तो मैंने क्या करा, इसका मास्क करा और ब्रश लिया, और ब्रश से जैसे ये ब्रश लेके, जैसे मैंने हर बार बताया है कि अगर मास्क वाइट है तो ब्लैक ब्रश लेंगे और ब्लैक है तो वाइट ब्रश लेंगे। तो यहाँ पर ब्लैक मतलब वाइट मास्क था तो ब्लैक ब्रश लिया, और इस तरीके से देखो मैं पेंट करता हूँ ना, ये हट रहा है। तो इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं जितना आपको पार्ट नहीं चाहिए। ओपेसिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने क्या करा है, देखो इसके ऊपर कई सारी लेयर्स ली हैं। जैसे कि पहली तो लेयर देखो ये ब्लू है, यहाँ पर क्योंकि मैं रिंग डालने वाला हूँ। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि रिंग बनाई थी यहाँ मैंने एक ब्लू कलर की, तो उसकी शेडो ये एक तरीके से, फिर कह लीजिए उसकी लाइट यहाँ पर पड़ रही है। तो क्लिपिंग मास्क का रखा है, कैसे लेंगे, न्यू लेयर लिया आपने, क्लिक करा न्यू लेयर आ जाएगी, और ऑल्ट दबाएंगे दोनों लेयर के बीच में, तो ये क्लिपिंग मास्क का साइन आ जाएगा। अभी मेरे में नो का साइन आ रहा है, मतलब कि एक स्लैश डला हुआ है, यानी ये हट जाएगा अगर मैं इसको करता हूँ। आप में एग्जैक्ट आएगा बना हुआ, आप क्लिक करेंगे बन जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर देखो मैंने एक लेवल का लेयर लिया है। इस लेवल को दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये जो आपको दिख रहा होगा डार्क को थोड़ा सा अप करा है मैंने, और मिड टोन्स को थोड़ा सा वाइटनेस की तरफ लेके गया हूँ। और देखो इससे डिफरेंस क्या आएगा, ये कुछ इस तरीके से इमेज बन गई। डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये जो इसको मैं अगर इधर ले जाता हूँ तो ये वापस ब्राइट हो गया। तो ये जो डार्कनेस थे इसको और डार्क कर दिया, ठीक है। मिड टोन्स को भी और डार्क कर दिया, और ये वाइट को वैसे के वैसे ही रहने दिया। तो ये आप प्ले करके देखिएगा आपको कौन सा सही लग रहा है, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट वही रख सकते हैं जो मैंने रखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ 46 है या 0.38 है और 255। एंड देन RGB में मैंने करा हुआ है। रेड देखो यहाँ से रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, इनमें नहीं RGB में करा हुआ है। और गाइज एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ये जो लेयर थी जिसपे हमने ब्लू करा था, उसको मैंने उसकी ओपेसिटी जो मतलब ब्लेंडिंग मोड जो नॉर्मल था उसको मैंने ओवरले पे कर दिया। अब देखो कितना रियलिस्टिक फील आ रहा है कि, है ना। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितना रियलिस्टिक फील आ रहा है कि उसके ऊपर सही में लाइट पड़ रही है।
मतलब वो जो मिट्टी थी उसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट जैसे लाइट रियल में पड़ती है वैसा हो गया है। तो गाइज आपको ब्लेंडिंग मोड हमेशा देखना है कि कौन सा किस पे सही लगता है। तो खैर अभी तो आप ओवरले कर सकते हैं, जैसा मैंने करा है एग्जैक्ट वही कर सकते हैं। और उसके बाद देखो कि यार अगर यहाँ पर लाइट आ रही है तो पीछे केव जो है उस पर भी लाइट आनी चाहिए। तो ये वाली लेयर जो थी वो मैंने इस पर लाइट डाली हुई है। तो इसका भी मोड जो है ओवरले कर रखा है, उससे जो हमारी लाइटिंग है परफेक्ट हो रही है, एक तरीके से लग रहा है वहाँ सही में लाइटिंग जल रही थी। देन देखो अब गाइज मैंने गणेश जी जो हैं उनकी एक इमेज ली हुई है, साइड इमेज ली हुई है, साइड प्रोफाइल। तो ये देखो ये इमेज है। और गाइज देखो तुम्हें फोटो चाहिए ये वाली या ये सारी चीज़ें चाहिए तो ये मैंने वैसे ही गूगल से उठाई थी, आप वहाँ से उठा के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर मिल जाएगा यार, बहुत ईजी है। तो इसका मैंने मास्क करा हुआ था और यहाँ से थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता। इरेज कर देखो, या तो आप इरेजर लेके इरेज कर सकते हो या मास्क बना के इरेज कर सकते हो। मैंने बहुत बार बताया कि आप मास्क बना के इरेज करो, उससे प्रॉफिट ये है कि अगर आप ऊपर भी चले गए, बहुत सारी लेयर्स बना ली, तो आप नीचे आके उसका मास्क को दोबारा कर सकते हो, वापस वहाँ पर ला सकते हो। जैसे कि ये वाइट है, मान लीजिए ये पूरा वाइट है मास्क, तो अगर मैं यहाँ से वाइट लेता हूँ तो अब इस पर पेंट करता हूँ तो देखो वापस आ गया। कितना आसान था, है ना। तो इससे यही एक प्रॉफिट है कि आप जब चाहे पूरा वापस ला सकते हो, लेकिन इरेजर से इरेज करोगे तो नहीं है वापस आएगा। अब देखो हमारे जो गणेश जी हैं उनको ब्लेंड करने में थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इनके ऊपर लेते हैं लेवल। तो लेवल की देखो सेटिंग ये है कि मिड टोन्स को मैंने थोड़ा ड्रैग करा हुआ है। किस साइड ड्रैग करा हुआ है मैंने? राइट की साइड ड्रैग करा हुआ है। आप चाहे तो ये 0.43 एग्जैक्ट डाल देंगे, ये हो जाएगा, पॉइंट पे आ जाएगा। और गाइज बस ये इतना ही है। तो इसकी आई ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो किस तरीके से हमारे मिड टोन्स जो है डार्क हो गए। एंड देन इसके ऊपर देखो ह्यू सैचुरेशन लिया, सैचुरेशन -38 रखी और लाइटनेस -21 रखी हुई है। इसका इफेक्ट ये हुआ कि सैचुरेशन जो हमारे गणेश जी में से सैचुरेशन थी वो चली गई और साथ ही थोड़ा सा और डार्क हो गए। देखो इस तरीके से, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट मतलब मेरा एम जो था वो ये था कि दिखाना गणेश जी गुफा के अंदर है और बीच में एक लाइट की रिंग है जिसके थ्रू मतलब हम कनेक्ट कर रहे हैं उनसे। तो गाइज ये अब इसके ऊपर देखो मैंने एक कर्व लिया है। कर्व ये है कि काफ़ी डार्क करने के लिए मैंने कर्व का मिड टोन जो है वो काफ़ी नीचे तक रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये ग्राफ से समझ पा रहे होंगे कि कौन से पॉइंट पे रखा है। अगर एग्जैक्ट वही करना है तो ये देख रहे हैं ग्राफ, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसकी आई ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरीके से डार्क हो गया। एक बार इसका मास्क डिसेबल कर देता हूँ। देखो ऐसा डार्क हुआ था, इतना ज़्यादा डार्क हो गया था, बट हमें इतना ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था। कितना चाहिए था? सिर्फ इतना ज़्यादा डार्क जो था हमें एजेस पे चाहिए था कि हमें 3D लुक जो है हम क्रिएट जो कर रहे हैं 3D लुक वो क्रिएट कर सके। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, मास्क पे ये ब्रश को बड़ा करा। जैसे कि वाइट है तो ब्लैक कलर लेंगे, ब्लैक कलर लेके मैंने ऐसे ऐसे देखो यहाँ पर, जैसे कि अभी देखते हैं कि मैंने क्या ले लिया है तो गाइज अभी तो ये उल्टा ही हो रहा है जो मैंने लिया है, तो कोई बात नहीं, हम वाइट लेते हैं यहाँ से। और ये देखो इस तरीके से ये डार्क ऐसे करा हुआ था मैंने, ठीक है। तो इसे कंट्रोल Z करते हैं दोबारा से और ये वापस आ गया उस पे पोजीशन पे जो था। उसके बाद देखो गाइस बीच में मैंने कई सारे कलर्स की न्यू लेयर ले रखे हैं। जैसे कि यहाँ से आप न्यू क्लिक करेंगे, एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। दोनों के बीच में आप लेयर के बीच में ये अपना कर्सर जो है इसे रखेंगे और दबाएंगे तो ये देखो कैसे क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आ रहा है। तो आप में अभी जो लाइन है इसके ऊपर क्रॉस लाइन है वो नहीं आएगी, आपको क्लिक करना है और आपका क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। मेरे में इसलिए आ रही है क्योंकि अभी ये हटाने के लिए आ रहा है ऑप्शन कि अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा क्लिपिंग मास्क। हमें क्लिपिंग मास्क हटाना नहीं है। तो गाइस आप इस तरीके से क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर रखा है मैंने, देखो सबसे पहले तो इसको मैंने साइन कलर या ब्लू कलर लिया हुआ है और उसके बाद हल्का हल्का यूं करके पेंट कर रखा है। देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है कैसे पेंट कर रहा हूं मैं, इस तरीके से पेंट कर रखा है। बट इतना याद रखिएगा मैंने अभी सिर्फ यहाँ करा है और हल्का सा आईब्रोज के पास करा है ताकि लगे कि लाइट 3D लाइट जो होती है ना वो देखो एकदम एग्जैक्ट, तो ऐसा नहीं होता कि तुम यूं पूरा पेंट कर दो और 3D लाइटिंग हो जाए, है ना। तो आपको 3D लाइटिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आएगी हल्की सी लाइटिंग और थोड़ा सा यहाँ पर आएगी, ये उभरी हुई चीज़ है। तो उसके बाद मैंने इसका जो ब्लेंडिंग मोड था, देखो पहले तो नॉर्मल करके दिखाता हूँ।
ये कुछ इस तरीके से कैसे पेंट करा हुआ है मैंने, देखो ये इधर से ऐसे पेंट कर रखा है, थोड़ा सा चीक पे, थोड़ा सा आईब्रो पे, तो ऐसे पेंट कर रखा है। और इसका मोड जो है मैंने ओवरले कर दिया था, ठीक है। तो आप अगर दूसरे भी करते हैं तो देखो कितना सब कुछ आ रहा है। एक अगर व्हाइट लाइट बनाना चाहते हैं तो लीनियर डॉट्स करके देखिए कितनी अच्छी व्हाइट लाइटिंग आ गई है। और यहाँ से और भी ऑप्शंस है काफ़ी सारे, आप उनके साथ प्ले करके देख सकते हैं। कहीं पे ख़राब भी हो रही है तो गाइज मेरे को यहाँ ओवरले पे सही लगा, मैंने ओवरले पे रख दिया। उसके बाद ऐसी एक और न्यू लेयर ली और उसका भी क्लिपिंग मास्क कर दिया। अब देखो इससे क्या हुआ कि मैंने तो पहले ये आई देख रहे हैं आप, गणेश जी की आई, उसको मैंने ब्लू रिंग ऐसा करा है। मतलब कि इसको ब्लू करने के लिए आप सिंपली क्या करो कि अपना ब्रश छोटा करो पहले तो, ठीक है। पहले यहाँ से क्लिक करते हैं, ब्रश को छोटा करते हैं, और मैंने क्या करा, इसको ऐसे करके पेंट कर दिया इसके ऊपर, या फिर इसको और छोटा करके आप यूं ऐसे गोल करके यूं पेंट कर सकते हो, या फिर सर्कल टाइप बना सकते हो, जैसा आपको सही लगे। तो इसका मोड जो है नॉर्मली रहने दिया है मैंने, क्योंकि अगर देखो इसका मोड मैं बदलता हूँ तो देखो किस तरीके से कहीं कहीं सही भी लग रहा है, कहीं कहीं खराब भी लग रहा है। लेकिन मेरे को जो अच्छा लग रहा था वो नॉर्मल पे ही लग रहा था, तो नॉर्मल पे ही रियल इफेक्ट आ रहा था, मैंने उसे ही रहने दिया। तो ओपेसिटी कम करके आप ब्रश की एडजस्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। अब देखो अब क्या होगा कि हम पूरी जो हमारा गणेश जी है उसके ऊपर एक ब्लू कलर डालेंगे ताकि लगे कि उस इन्वायरमेंट के अंदर है गणेश जी की जो मूर्ति है। यानी देखो यार, मेरा कंसेप्ट इतना था कि एक गुफा के अंदर जो गणेश जी की मूर्ति है वो धंस चुकी है, बहुत अंदर जाके गुफा के अंदर बहुत धंस चुकी है, जहाँ पर मतलब एक प्रेयर करने से मतलब मेरा जो माइंड में चल रहा था वो ये था कि जैसा होता नहीं है कुछ जगह होती हैं, कोई गुफा होती है जहाँ पर एक लोन मतलब अकेले प्रेयर करने को मिलता है और वहाँ पर कोई भगवान की मूर्ति हो, तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाने का सोचा था। तो देखो ये किस तरीके से ब्लू हो गया, मैंने पूरे पे पेंट करा इस बार, और इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है ओवरले कर दिया, वही कलर पेंट करा है। तो कलर का कोड जो है वो ये है 1D83B3, ठीक है। तो गाइज इसमें क्या हुआ कि अगर देखो मैं ये वाला ऑफ कर देता हूँ तो डिफरेंस देख रहे हैं आप, इससे क्या हुआ कि यहाँ पर और ज़्यादा ब्राइट हो गया। ओवरऑल तो ब्लू हुआ ही, लेकिन जो पहले लेयर ली थी मैंने हल्की सी, उससे क्या हुआ पूरा इफेक्ट बन रहा है अच्छे से। तो गाइस देखो यार, ये मेरी इमेज जो है एडिटिंग है काफ़ी पहले की है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी आप वर्क करते जाएंगे तो आपकी एडिटिंग और अच्छी होती जाएगी। तो इसमें हो सकता है थोड़ी सी मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी ना लगे, तो कोई बात नहीं, बहुत पहले एडिटिंग करी थी, लेकिन अभी भी मुझे ये इमेज पसंद है क्योंकि इसका कंसेप्ट मुझे अच्छा लगता है। तो गाइज इसलिए बस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको एडिटिंग ठीक लगे तो कोई मतलब सही है, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम दोबारा कर लेंगे और मेहनत। तो इसलिए अगर ना लगे तो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा माफ़ कर देना। मतलब अब पहले की फ़ोटो है तो थोड़ा बहुत आता है डिफरेंस, मेहनत करते रहेंगे तो हमारा जो ग्रेस होती है मतलब हाथों की, या फिर कह लीजिए जो आपकी आर्ट होती है वो और ज़्यादा शार्प होती जाती है। तो बस यही है कि और ज़्यादा अब शार्प हो गई है, थोड़ी सी ये पहले थी तो थोड़ी कम सेंस थी कलर वगैरह की, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है आपको। देन उसके बाद देखो अब मैंने अपने आप को यहाँ पर पुट करा, ये रही मेरी इमेज, हाथ जोड़ के मैं खड़ा हूँ। बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होगा कि कैसी यार फोटो डाली हुई है। तो ये कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ हूँ। पहले एक बार यार मैं देख लेता हूँ मैंने पहले इमेज में कितना साइज रखा हुआ है। हाँ सेम साइज रखा हुआ है। ओह डिफरेंस देखा आपने। तो गाइस अब देखो मैं अपने आप को ब्लेंड करने वाला हूँ इसके अंदर, किस तरीके से ब्लेंड करूंगा। पहले तो आप ध्यान से देखो कि मैंने अपने पैर वगैरह जो है किस तरीके से काटे हुए हैं ताकि लगे कि वो मिट्टी के अंदर है। देखो देख रहे हैं है ना कितने अच्छे से, मतलब उस टाइम के हिसाब से भी मैंने काफ़ी अच्छे से इसको कर रखा है। यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन यहाँ पर ठीक लग रहा है। तो इसे अगर दूर से देखते हैं तो देखो कितना सही लग रहा है। सो गाइज अब चलते हैं, सबसे पहले कर्व लेते हैं। कर्व हमने जो लिया है वो उसका जो वाइटनेस थी उससे मैंने हल्का सा डाउन करा है बस। तो इसके आई ऑन करते हैं। अब देखो जो वाइटनेस थी इसकी, जो वाइट मेरे को लग रहा था जो वाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो कम करने के लिए कुछ इस तरीके से, या तो आप कैमरा और फिल्टर में जाके कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ, या फिर अलग अलग लेयर बना के कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद देखो मैंने एक लेवल लिया, लेवल का मैं दिखा देता हूँ। लेवल कुछ इस तरीके से 25 0.58, और ये जो है आप देख सकते हैं मैंने हर चीज़ को बस ये वाला छोड़ के मैंने दोनों को
राइट की तरफ ड्रैग कर रहा है। तो इसका मैंने आपको वो भी बता दिया नंबर्स, तो वो नंबर्स डाल सकते हैं, अपनी इमेज के हिसाब से एडजस्ट करिए, बेस्ट यही होता है हमेशा। देन उसके बाद इसको देखो आई ऑन कर देते हैं पहले। तो ये देखो डिफरेंस कितना आ गया यार, है ना। तो यही होता है लाइटिंग का, जब लाइटिंग आपकी बैकग्राउंड से मिलने लगती है तो धीरे धीरे रियलिस्टिक फील आने लगता है। तो उसके बाद देखो इसकी सैचुरेशन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है यार, ये देखो कितना ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। तो इसे मैंने क्या करा, सैचुरेशन इसकी जो है डाउन कर दी -57 एंड जो लाइटनेस थी -19 कर दी। तो ये देखो इसकी सैचुरेशन डाउन करने के बाद कुछ इस तरीके से, एंड देन देखो कर्व लिया और कर्व का मिड टोन जो है उसे डाउन करा मैंने, कुछ यहाँ पर रखा मैंने, तो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो इसकी आई ऑन करता हूँ और ये देखो और डार्क हो गया। और ये मास्क वैसे का वैसे ही है, इसके मास्क पे मैंने अभी कुछ पेंट नहीं करा है। एंड देन अब इसके मास्क पे पेंट करा है, जो नेक्स्ट लेयर है, जो नेक्स्ट की कर्व है, इसको मैंने और डाउन करा। ठीक है, तो देखो कहाँ तक मैंने डाउन करा हुआ है कि एक मतलब एक मटका जैसा बन रहा है, या कह लो कि अगर यार इसको क्या बोलेंगे, इंद्र धनुष जो होता है उसके टाइप का बन रहा है इसका जो कर्व है। सो इस टाइप का कर्व है। और इसका जो देखो मैंने कंट्रोल आई कर दिया, यहाँ पर सारे मास्क जो है वाइट है, तो इसको कंट्रोल आई करोगे ब्लैक हो जाएगा, उससे क्या होगा वो हट जाएगा इफेक्ट। फिर आप पेंट करेंगे जहां जहां वहीं वहीं वो इफेक्ट आएगा। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने पैर को थोड़ा पीछे की साइड से और डार्क कर दिया, क्योंकि यार लाइट यहाँ पर जब मैं रिंग डालूंगा ना तो यहीं से लाइट आनी चाहिए, सिर्फ कोई पीछे से लाइट कहाँ से आ सकती है। तो इसलिए मैंने पैर और ये डार्क कर दिए। अब गाइस देखो लाइट जो आएगी, यहाँ पर एक रिंग बनेगी, उसकी लाइट भी तो मेरे ऊपर पड़ेगी ना। तो उस लाइट को बनाने के लिए मैंने क्या करा, ये देखो किस तरीके से, देखो यार लाइटिंग सबसे बड़ी चीज है किसी चीज को ब्लेंड करने में। तो लाइटिंग पे ज्यादा ध्यान दो अपना कि किस तरीके से लाइटिंग क्रिएट करी जाए। अब देखो मैंने कैसे क्रिएट करी है, यहाँ से ये लिया ब्रश लिया, इसको बड़ा रखा, फेदर रखा और इसको इस तरीके से हल्का हल्का पेंट कर देंगे। अभी देखो वाइट कलर ले रखा है, पहले तो कलर सही कर लेता हूँ मैं अपना, ब्लू ले लेता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। एक सेकंड गाइस, कलर सिलेक्ट नहीं हुआ हमारा, तो ये रहा कलर और इसको कॉपी कर लेते हैं अगर सिलेक्ट ना हो तो ब्रश का कलर सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पर अगर पेंट करता हूँ तो देखो कैसे आ गया पेंट, है ना। तो अभी हमें ये नहीं करना, हमें सिर्फ हल्का हल्का ये इस तरीके से, आपको पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, बहुत हल्का हल्का, मैं उसके ऊपर चला भी नहीं रहा सही से, क्योंकि देखो यार क्लिपिंग मास्क मैंने कर रखा है। तो मैं अगर बाहर करूंगा ना, उसका जो फेदर है, उसका जो थोड़ा बहुत कलर है, देखो अगर ज्यादा करता हूँ तो कैसे आएगा, लेकिन उसका जो फेदर है वो हल्का हल्का उसके ऊपर कर देगा कलर। इसे कंट्रोल Z कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर का कलर का, ठीक है। तो उसके बाद गाइज मैंने एक और चीज करी, वो क्या करा, देखो अब ये क्लिपिंग मास्क कर रखा है, तो मैंने क्या करा कि ब्रश को बड़ा करा। पहले तो इतना बड़ा ब्रश कर लिया, देखो मैं इसको एक और बार करके दिखा देता हूँ आपको। न्यू लेयरली क्लिपिंग मास्क हो गया। अब ब्रश मैंने बड़ा करा है, ब्लू कलर है, और मैंने अभी अपने ऊपर नहीं लेके गया, यहाँ पर क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पर क्यों, इसके फेदर जो है वहां तक पहुंच जाएगा पूरा, देखा कितना दूर तक पहुंच गया। तो कंट्रोल Z करके एक बार इसकी ओपेसिटी पूरी करके अब देखते हैं कितनी दूर तक जाता है फेदर, देखा। तो एक और बार कंट्रोल Z करते हैं और इस बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको मतलब लेके आते हैं ब्रश को इसके ऊपर थोड़ा सा। तो देखो गाइस किस तरीके से वो हो गया कलर। तो कंट्रोल Z करते हैं, तो ये डिलीट कर देता हूँ मैं लेयर और इसकी आई ऑन कर देता हूँ। ये देखो किस तरीके से ये हो गया। और गाइज एक चीज और, ये देखो पहले ये नॉर्मल कुछ इस तरीके से पेंट हुआ था, काफी अजीब लग रहा है। तो इसका मैंने जो ब्लेंडिंग मोड है ओवरले कर दिया था, इससे पूरा ब्लेंड हो गया, एक तरीके से नेचुरल लाइटिंग लगने लग गई है। सो गाइज अब देखो हमारा जो, एक बार माइनस करके दिखाता हूँ, हमारी जो इमेज है वो उसका बैकग्राउंड काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। यानी हमारा जो मैं मतलब बैठा हुआ हूँ यहाँ पर हाथ जोड़ के, और हमारे जो गणेश जी हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक और न्यू लेयर ली मैंने, देखो इसकी आई ऑन करता हूँ और ये बीच में मैंने सिंपली पेंट कर दिया। इसकी कोई क्लिपिंग मास्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये क्यों करा, अभी देखते हैं क्यों करा। देखो मैंने एक सर्कल बनाया,
ठीक है। ये सर्कल कैसे बनाएंगे आप, यहाँ से देखो राइट क्लिक करेंगे, ये रेक्टेंगल टूल है, यहाँ पर राउंड रेक्टेंगल टूल है, इलिप्टिकल टूल है। तो गाइस देखो, अगर आपको टूल्स के बारे में नहीं पता तो मेरा पूरा एक सीरीज है जिसमें मैंने ट्यूटोरियल्स के मतलब जिसमें हर टूल के बारे में ट्यूटोरियल बनाया। तो हर एक टूल के बारे में ट्यूटोरियल है, डीप है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, पता है तो बहुत सही है, तो फिर सिंपल ही है, आप इलिप्टिकल टूल लो, यहाँ से आप कलर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कलर लेना है। और ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पर, अगर आपको सर्कल के अंदर कलर फिल करना है वो, और ये स्ट्रोक मतलब कि आउटलाइन बनानी है कुछ इस तरीके से, ये देख रहे हैं। अगर इसको मेरे को चौड़ा करना है, यहाँ से मैं इसको चौड़ा करूँगा। तो गाइस देखो, एक चीज़ ये हो रहा है कि अभी जो मैंने ये लिया, ठीक है, ये क्लिपिंग मास्क बन रहा है इसका, जो ये इलिप्टिकल लिया, इसको पहले तो हम इसको हटा देते हैं कि इसका क्लिपिंग मास्क ना बने। अब देखो कितना साइज मोटा हो गया। तो मैं वही सोच रहा था यार, ये मोटा क्यों नहीं हो रहा साइज, मैंने यहाँ से जब मोटा करा है तो इसे देखा किस तरीके से हमारी जो आउटलाइन है वो आप मोटी पतली कर सकते हैं। तो इसके बाद और ये है कि कंट्रोल टी दबा के आप देखो, एक मिनट रुकना, ये देखो कंट्रोल टी दबाया मैंने, और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इतना सर्कल चाहिए या जहाँ पर चाहिए या छोटा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ और एंटर दबा दिया मैंने, इसकी आई ऑफ कर देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या करा है कि इस लेयर को मैंने स्मार्ट फिल्टर में, मतलब कि जब मैंने इस पर गॉसियन ब्लर करा, गॉसियन ब्लर करने के लिए इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे होगा, या तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसे रेटराइज लेयर कर सकते हैं, या फिर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने करा है, या फिर आप सिंपली जाइए यहाँ से फिल्टर में, अगर न्यू लेयर ले रखी है आपने, जैसे कोई भी, मतलब यही वाली लेयर ले लेते हैं, चलो ये वाला है, तो इसको फिल्टर में जाते हैं और ब्लर करते हैं, और गॉसियन ब्लर पे जैसे जाऊंगा देखो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ गया और रेटराइज लेयर आ गया। तो ये रेटराइज जो है और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का अच्छे से, मतलब अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा, पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा इस पे, क्योंकि इन दोनों का फंक्शन जो है बहुत अलग अलग है। दोनों अगर रेटराइज करोगे तो लेयर के साथ क्या होगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करोगे तो लेयर के साथ क्या होगा, बहुत डिफरेंट केसेस हैं दोनों, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही करा हुआ है, तो इसे कैंसिल करके हटा देता हूँ, और या फिर आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसकी आई ऑन करता हूँ, इस वाली की, सॉरी, आई ऑन करिए। देखो कितना गॉसियन ब्लर है, देखो गॉसियन ब्लर है अराउंड 10.0 के आसपास है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्या करा, इसकी एक और कॉपी बनाई, ये देखो, और इसका कलर जो है मैंने थोड़ा सा ब्राइट रखा उससे, कलर इसका, मतलब कलर, इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप कलर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो सेव हो जाएगा, और वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली जो सा भी कलर चूज करेंगे वो आ जाएगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यही होता है। तो गाइज इसके ऊपर मैंने एक और लेयर ली उसकी कंट्रोल जे करके, तो देखो किस तरीके से वो ब्राइट होता गया। तो देखो क्या होता है कि ना, लाइट में जो एजेस होते हैं लाइट के, यानी एक तरीके से कहिए कि आप, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये जो होता है ये हमारा डार्क कलर होता है लाइट का। अगर कोई भी लाइट जल रही है तो यहाँ पर कलर डार्क होगा, क्योंकि वो लाइट यहाँ पर फैलनी स्टार्ट हो जाती है, और उसके पास आएंगे तो कलर जो है डार्क, मतलब और मतलब एक्यूरेट होगा जो कलर होगा। जैसे कि देखो यार, मैं एक बार इसको ऑफ करके समझाता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये कलर था, ये हमने चूज करा, उसके बाद मैंने एक लेयर ली, ऑन करा, देखो किस तरीके से ये हो गया। इसके बाद एक और लिया और किस तरीके से और ब्राइट हो गया। तो गाइज कहने का मतलब ये है मेरा यार कि कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को, कि आपने कभी ट्यूब देखा होगा, ट्यूब जब घरों में लगती है तो जहाँ ट्यूब के पास है उसकी लाइट बहुत तेज होती है, एकदम वाइट लाइट होती है, लेकिन जहाँ पर घर के कोने होते हैं, एजेस होते हैं, वहाँ आते आते लाइट डिम हो जाती है। तो एक तरीके से ये है कि इसके आस जो एजेस हैं वो डिम है, और जब यहाँ पर मिड में आएगा ना तो उसका कलर जो है वो एकदम लाइट हो जाएगा। लाइट से मेरा मतलब है कि जैसे कि मान लो, एक मिनट में आपको एक एग्जांपल दे के ही बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू लेयर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ब्रश लेके मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगा बस हल्का सा। तो ये वाला हमारा देखो, ये डार्क कलर ब्लू जो है ऑलरेडी टेकन है, तो इसको मैं एक लाइन बनाता हूँ सिंपल। ये देखो कैसे लाइन बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इसका कलर जो है थोड़ा सा और लाइट यहाँ से लूँगा हल्का सा,
और इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसके अंदर पेंट करता हूँ। तो देखो किस तरीके से ब्राइट लगने लग गया, इतना सेक्शन देखो और ब्राइट लगने लग गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको और लाइट लूँगा और इसको और छोटा करूँगा और यहाँ से एक इसके साथ क्लिक करूँगा। अब देखो गाइस, आपको लग रहा होगा कि वहाँ पर लाइट जल रही है ना। तो मैं यही बता रहा था कि किस तरीके से आप सबसे नीचे जो है डार्क कलर होता है, मतलब एजिस पे जो होता है डार्क कलर होता है, फिर हल्का सा लाइट होता है और बीच में जो होता है एकदम लाइट होता है लेकिन वाइट के साथ होता है, जिससे इफेक्ट आता है पूरा पूरा कि वहाँ पर लाइट जल रही है। तो ये एक तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि लाइट कैसे क्रिएट होती है, कि अगर आप फोटोशॉप में लाइट बना रहे हैं तो किस तरीके से लाइट को नेचुरल क्रिएट करा जाए। तो अगर इसके ऊपर देखो थोड़ा सा और इफेक्ट डालना है तो इसको और बड़ा करो, बट ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी, हम लास्ट में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको और बड़ा करके इस पे हम क्या करेंगे, ब्लू हल्का हल्का ब्लू नहीं लेते हैं, ब्लू ही लेते हैं पूरा, और इसकी ओपेसिटी कम करते हैं इस बार ब्रश की, और इसको यहाँ पर एक क्लिक करा और यहाँ पर देखो और ज़्यादा लाइट का इफेक्ट आ गया। तो गाइस ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आप लाइट क्रिएट कर सकते हैं रियल, मतलब आपको लगेगा ये नेचुरल लाइट है एक तरीके से। तो ये मैं आपको समझा रहा था, आई होप समझ में आ गया हो। तो ये इस तरीके से मैंने कुछ लेयर ली, देखो इसमें एक बीच में वाइट भी डाला हुआ है ताकि लगे कि हाँ रियल इफेक्ट है। सो गाइस बस ये देखो हमारा बैकग्राउंड जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैंने एक न्यू लेयर ली और एजिस को ब्लैक पेंट कर दिया और ये देखो किस तरीके से ये बन गया। तो सिंपल है बहुत, ये अपने ब्रश को बड़ा करा, ओपेसिटी फुल रखना और यहाँ से ब्लैक कलर लो और ऐसे एजिस पे हल्का हल्का पेंट कर दो, ठीक है। तो कंट्रोल Z करता हूँ मैं अभी, और गाइस उसके बाद मैंने क्या करा कि सारी लेयर सेलेक्ट करी, नीचे तक गया, शिफ्ट दबाया, तो शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट E, लो मैं दबा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारी लेयर बन गई, देखो ये हमारा जो मैंने लेयर बना रखी थी। और उसके बाद मैं गया इसको लेके फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर। तो गाइज जैसे कि मैं हर फोटो में यूज़ करता हूँ अपने कैमरा रॉ फिल्टर के लट्स, ये लट्स बहुत ही अच्छे हैं। और ये कैमरा रॉ फिल्टर लट्स की एक ये खासियत बात है कि आप इस लट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो गाइज इस पे लट डालने के बाद जो कलर ग्रेडिंग होती है वो बहुत ही ऑसम होती है। तो इसमें मैं यूज़ करूँगा आज लट, कौन सा यूज़ करूँ, मैं मोडस को यूज़ करता हूँ। चलो तो ये देखते हैं कैसा कलर होता है। ओहो गाइज, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि एडजस्ट कर सकते हो, जैसे हाइलाइट्स को थोड़ा और बढ़ा दिया आपने, यहाँ से डार्क्स को थोड़ा सा मतलब वाइट की तरफ ड्रैग कर दिया आपने, और इसको हल्का सा एक्सपोजर हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि रियल और इफेक्ट लगे कि हाँ लाइट जल रही है वहाँ पर। तो इस तरीके से वाइब्रेंस और घटाना चाहते हो तो वाइब्रेंस घटा सकते हो, यहाँ से क्लैरिटी बढ़ाना चाहते हो और HSL पैनल पे जाके आप पर्टिकुलर एक एक कलर को आप और एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये ऑरेंजेस है, इसको घटाना चाहता हूँ मैं, तो ये देखो यहाँ पर ऑरेंज जो है उसका कलर घट गया। रेडिश को अगर घटाना चाहता हूँ तो देखो रेडिश का भी कलर घट गया। फ्लावर के पास की बात कर रहा हूँ मैं, ये देख रहे हो। तो अगर साइन को देखो, साइन कलर हटाता हूँ तो ये किस तरीके से साइन, और ब्लू भी हटा दूँ, लो ब्लू भी हटा दिया, ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने कलर्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस देखो फाइनल रिजल्ट जो था वो ये था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था शायद, तो मैंने इसको देखो हल्का सा, इसकी सैचुरेशन जो है शायद मैंने इसकी कम करी थी। आई थिंक ब्लू में जाके देखते हैं, हाँ तो ब्लू में देखो -44 करा हुआ है मैंने सैचुरेशन में। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें ब्लू में मेरे इतने सारे सेक्शन क्यों आ रहे हैं, ब्लू साइन वगैरह क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ब्लू पे क्लिक करके ये बीच वाला देख रहे हैं आइकन, इसको मैंने यहाँ क्लिक करा था। इससे क्या हुआ कि इसने एक रेंज सेलेक्ट कर ली, ये इस पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखो रेंज सेलेक्ट कर ली। अब उतना ही कलर जो है वो उस पर वर्क करेगा, यानी हमारा ह्यू सैचुरेशन जो है, इसको कंट्रोल Z करता हूँ मैं। अब ह्यू सैचुरेशन ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से आई हमारी फोटो। देन उसके बाद मैंने एक लेवल लिया, लेवल को मैंने यहाँ से डार्क, पूरा डार्क तक ले गया। ये नीचे वाले बार को इस बार करेंगे ड्रैग, और देखो मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ, ये देखो इसको पहले एक बार डिसेबल कर दूँ मास्क, तो ये इस तरीके से इतना डार्क हो गया था। उसके बाद मैंने जब इसके ऊपर क्या करा, जैसे ये वाइट मास्क था तो ब्रश लिया
बीच में रखा बड़ा करके, ठीक है, और बस वहाँ पर वाइट था तो ब्लैक करके मैंने इसे क्लिक कर दिया, तो वो जो बीच में ब्लैक था वो हट गया। तो अभी देखो मैं वाइट था और मैंने वाइट कलर ले लिया तो वापस वो ब्लैक हो गया इतना। अगर मैं इसको ब्लैक लेता हूँ और दोबारा से बीच में क्लिक करता हूँ तो देखो वापस हो गया। तो कंट्रोल Z कर देते हैं अभी। तो गाइज हमारी इमेज जो है रेडी हो चुकी है। आप कलर ग्रेडिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ह्यू सैचुरेशन के साथ ये अच्छा लग रहा है तो ये सही है, और अगर ये ऐसे सही लग रहा है तो ऐसे सही है। तो गाइज यही चीज़ है कि आप कैसे किस तरीके से कस्टमाइज करते हैं अपनी इमेज को, वो देखना है। तो ये देखो हमारा जो कलर ग्रेडिंग से पहले था, कलर ग्रेडिंग के बाद, और हमने बहुत आसानी से 2 फोटो या 3 फोटो को मिला के एक अच्छी सी कंसेप्चुअल फोटो बना लिया है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, और अगली बार फिर मिलेंगे तो किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे, कोई और चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए बी क्रिएटिव, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।